तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे आज के इस शानदार विश्लेषण पर आते हैं। आज हमारे पास 26 अप्रैल 2026 के पूरे 20 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। और हाँ, बिना कोई भी जरूरी तथ्य छोड़े इन सभी 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यूज के सही उत्तरों को हम बहुत ही दिलचस्प तरीके से डीकोड करने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि आज की यह चर्चा काफी तेज और एकदम सटीक होने वाली है। इस पूरी चर्चा को आसानी से समझने के लिए 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले। दूसरा, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग। तीसरा है विज्ञान, तकनीक और रक्षा। और अंत में हम देखेंगे पुरस्कार, खेल और पर्यावरण। इस तरह से दिमाग में ये 20 तथ्य एकदम छप जाएंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और बहुत ही अहम खंड से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले। यहाँ प्रशासन और डिजिटल दुनिया में हुए कुछ बड़े बदलावों पर नजर डाली जाएगी। तो पहला सवाल है कि भारत ने आपदा प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ एक बड़ा समझौता किया है? सही जवाब है सिंगापुर। ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में ही इन दोनों देशों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिजिटल इकोनॉमी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। मतलब डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ी साझेदारी। अब अगले 4 अहम सवालों के जवाबों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में शिमला ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया है। और इसका पूरा श्रेय उनके शानदार कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा को जाता है। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में भारत का पहला कन्वर्जेंस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शुरू हो गया है। ये कोई आम सेंटर नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शहर के ट्रैफिक और आंतरिक सुरक्षा को स्मार्ट तरीके से संभालेगा। ग्राम पंचायतों की बात करें तो केरल की पेरुम्बलम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ सतत पंचायत का पुरस्कार मिला है। वजह, ये पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल है और यहाँ 100% डिजिटल साक्षरता है। सच में कमाल है। और आखिर में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूनाइटेड किंगडम ने अवैध प्रवासन को रोकने के लिए पेपरलेस बायोमेट्रिक डिजिटल बॉर्डर पासपोर्ट लागू करने का ऐलान किया है। देखा जाए तो ये सभी कदम हमें एक बहुत ही स्मार्ट और सुरक्षित भविष्य की झलक दे रहे हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और अपने दूसरे खंड अर्थव्यवस्था और बैंकिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ऐतिहासिक आंकड़े सामने आए हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। $690 बिलियन। जी हाँ, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 26 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक रिजर्व बैंक ने बताया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस ऐतिहासिक स्तर को छू चुका है। विदेशी निवेशकों ने जो पैसा भारतीय बाजारों में लगाया है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और देश में आने वाले मजबूत रेमिटेंस के कारण ही ये जबरदस्त रिकॉर्ड बन पाया है। अर्थव्यवस्था की इस तेज रफ्तार को दिखाने वाले 3 और बड़े संकेतों पर गौर करते हैं। पहला, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.0% रहने वाली है। मजबूत घरेलू मांग के दम पर भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। दूसरा संकेत है हमारा जेम पोर्टल, जिसने वित्त वर्ष 2025-26 में 4 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड व्यापार का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें छोटे उद्योगों और महिला स्वयं सहायता समूहों का बहुत बड़ा हाथ है। और तीसरी बड़ी खबर, हमारी महारत्न कंपनी एनटीपीसी अब अफ्रीका के रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में भी उतर गई है, जहां वो बड़े सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स लगाएगी। ये हमारी बढ़ती आर्थिक ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे खंड का, विज्ञान, तकनीक और रक्षा। यहाँ कुछ ऐसी तकनीकी छलांगे और सुरक्षा से जुड़ी खबरें हैं जो सच में रोमांचक हैं। तो हमारा 10वां सवाल सीधा अंतरिक्ष से जुड़ा है। आईएसआरओ ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट पूरी तरह से सफल कर लिया है। इस मिशन का सबसे खास मकसद क्या है? चंद्रमा की सतह से मिट्टी के सैंपल्स को वापस धरती पर लाना। और ये सफल इंजन टेस्ट उस बड़े सपने की तरफ एक बहुत ही अहम कदम है। इसके साथ ही चिकित्सा, नौसेना और सीमा सुरक्षा से जुड़े 3 और बड़े अपडेट्स हैं। सबसे पहले, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेंगू से लड़ने के लिए दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये हम जैसे उष्णकटिबंधीय देशों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। दूसरा, अरब सागर में भारत और फ्रांस ने मिलकर 24वां नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 पूरा किया है। और तीसरा बड़ा रक्षा अपडेट ये है कि भारतीय सेना ने राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर अपनी नई एंटी ड्रोन प्रणाली सुदर्शन चक्र तैनात कर दी है।
अब दुश्मन का कोई भी छोटा ड्रोन सीमा पार करेगा तो ये उसे जाम करके सीधा नष्ट कर देगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड में, पुरस्कार, खेल और पर्यावरण। चलिए फटाफट कुछ बहुत ही शानदार सम्मानों और पर्यावरण से जुड़ी बड़ी उपलब्धियों को डीकोड करते हैं। अगले 4 सवालों के सही जवाबों को सीधे उनकी उपलब्धियों से जोड़ते हैं। 69वें फेमिना मिस इंडिया 2026 का ताज गुजरात की रिया सिन्हा ने अपने नाम किया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रिटायर्ड DY चंद्रचूड़ जी को नियुक्त किया गया है। खेलों की बात करें तो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पहलवानों ने गजब का प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड मेडल जीते और कुल 14 मेडल्स के साथ टॉप 3 में अपनी जगह पक्की कर ली। और क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी खबर, विजडन ने जसप्रीत बुमराह को लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना है। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में उनके इस जादुई प्रदर्शन के लिए ये सम्मान बिल्कुल बनता था। हमारे आज के आखिरी 3 तथ्य पर्यावरण और हमारी धरोहरों से जुड़े हैं। 26 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड IP डे की इस बार की थीम है IP एंड SDG बिल्डिंग अ कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये इनोवेशन को सीधे हमारे सस्टेनेबल गोल्स के साथ जोड़ती है। दूसरी बेहतरीन खबर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बहुत सख्त बैन और चेकिंग के बाद काजीरंगा देश का पहला 100% प्लास्टिक मुक्त वन्यजीव क्षेत्र बन गया है। पर्यावरण के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। और अंत में मध्य प्रदेश के मांडू के ऐतिहासिक स्मारकों को उनकी शानदार इंडो इस्लामिक वास्तुकला की वजह से यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो इसी के साथ 20 सबसे महत्वपूर्ण MCQ और तथ्यों का यह सफर यहीं पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल, आज जिन तकनीकी छलांगों या पर्यावरण से जुड़े कदमों की चर्चा हुई, उनमें से कौन सा कदम 2030 तक दुनिया भर में देश की स्थिति को सबसे ज्यादा मजबूत करेगा? क्या वो अंतरिक्ष में हमारी कामयाबी होगी या फिर कार्बन न्यूट्रल और प्लास्टिक फ्री होने की हमारी मुहिम? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस बेहतरीन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।